सवाल है कि कृषि जो है विषयक पैतृक जमीन संपत्ति में बहनों को समान अधिकार दिया है। मतलब इनका कहना है कि बहन को तो समान अधिकार दे दिया गया, मगर विवाहित होने के बाद वो बहनों का जो है एक तरह से अगर जहां शादी हो गया उनके पास अगर करोड़ों का जायदाद है तो उसमें लड़कियों को हिस्सा दे दिया गया, और माँ हो सकता है वो दूसरे कंट्री में रहती है और उनको भी समान अधिकार मिला हुआ है। तो ये तो इनका कहना है कि नाइंसाफी है। देखिए हमारा जो कानून है, हम वो कानून की तो जो है वो बात करेंगे ही, और लेकिन इनका जो बात है वो एक अपने तौर पे इनका अपना एक थिंकिंग है, और ये इनका कहना है कि बहन जो है, देखिए दो केस ये भी हो सकता है ना कि जैसे आप इस तरह से देख रहे हैं कि बहन जो है ससुराल चली गई और क्या कहते हैं और उनके साथ जो है वो ये नाइंसाफी है भाइयों के साथ। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि भाई के पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है और बहन को उसमें कुछ भी शेयर नहीं दिया गया है ना, ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें जो है एक तरह से, लेकिन हमारा जो अभी भी सामाजिकता है, अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो लगभग 100% केस है ऐसा, है ना। 1% हो सकता है हम इसको 99.9 कर दें, हो सकते हैं कुछ एक वैसे, कि ज्यादातर केस में आपको यही मिलेंगे कि जो बहन है एक तरह से वो अपने जो एक तरह से ससुराल जब चली जाती है तो उनको यहाँ पे अपने पिता की संपत्ति से कोई भी उतना बड़ा मतलब नहीं रहता है, और आज भी यही हो रहा है। आज भी ग्रामीण क्षेत्रीय में, जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें हो रहा है। लेकिन शहरी क्षेत्र में क्या हो रहा है, तो शहरी क्षेत्र में अब लगभग अगर बात करें तो लगभग यहाँ पे 25% ऐसे जो है जो कि अपना शेयर लेते हैं। बड़े बड़े जो शहर हैं उनमें तो और ज़्यादा ये प्रचलन हो गया है, जो कि वो दूसरे घर अगर चली जाते हैं उसलिए कि उनको काफ़ी नॉलेज रहता है उस चीज़ों का, ठीक है, और तो वो अपना शेयर लेती है, जो फादर की प्रॉपर्टी है उसमें अपना वो बहन जो है वो शेयर लेती है, ठीक है। घर हो कहीं बाहर में, बड़े बड़े सिटीज़ में कहीं घर हो तो वो अपना शेयर लेती है। तो हमारा ये कानून है और इसको तो लागू कर दिया गया है, सरकार की अपनी थिंकिंग है, और उस हिसाब से लॉ जो है ये एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं बच्चे हैं, अगर मान लेते हैं कि एक पिता के 2 बेटे होते, ठीक है, एक पिता है और पिता के 2 बेटे होते, और अगर 2 बेटे होते तो क्या संपत्ति का बंटवारा होता या नहीं होता। तो अगर पिता की एक बेटी है और एक बेटा है तो संपत्ति का बंटवारा क्यों ना हो। तो इसीलिए इस कानून का सम्मान करना चाहिए और इसमें सोचने का अलग अलग नजरिया हो सकता है। अगला सवाल जो है ये पूछ रहे हैं कि सर मैंने एक बिल्डर से 2015 में प्लॉट खरीदा, इन्होंने प्लॉट लिया था जिसका मैंने अभी तक दाखिल खारिज नहीं करवाया, मैं कब तक दाखिल करवा। देखिए 2015 में आपने लिया ना तो वेट नहीं करें, अभी आप करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। कुछ टाइम पीरियड, आप राजस्थान से तो कुछ टाइम पीरियड तक जो है ना, मतलब यहाँ पे समय होता है। जैसे मान लेते हैं आगे चल के कुछ उसका नक्शा चेंज हो गया, नक्शा में अपडेट हुआ, बहुत लोगों का प्लॉट नंबर चेंज हुआ, तो उस समय फिर दिक्कत का सामना। तो अभी 2015 ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, लेकिन इतना दिन भी नहीं रुकना चाहिए। तो आपका वहाँ पे जो है दाखिल खारिज प्रक्रिया के लिए आप इसको जरूर करा लें, आप पता कर लें, वहाँ पे आपका शायद ऑनलाइन होता है, तो ऑनलाइन आप जो है पेपर जो है दाखिल खारिज के लिए डलवा देंगे और उसके बाद आपका जो है दाखिल खारिज हो जाएगा, ठीक है। जिसके नाम से वो जमीन संपत्ति खरीदा गया उसी के नाम से दाखिल खारिज हो जाएगा और आप सरकार को जो है उस प्रॉपर्टी का लैंड टैक्स भी पे कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत बेनिफिट वाली बात है। सर हमारे परदादा जी का जमीन जो है केवाला है और हमारे पास है, लेकिन हमारा कब्जा नहीं है। देखिए कैसे करें, सबसे पहले उस केवाला का जो है दाखिल खारिज करा लीजिए, मतलब कि जो आपका केवाला है ना उसको दाखिल खारिज करवा लीजिए। दाखिल खारिज करवाने के बाद, ठीक है, जैसे आपका रसीद कट गया उसका दाखिल खारिज होने के बाद, तो अगर वो हो जाता है, ये प्रक्रिया आपको पहले आप जाके अगर मान लें नहीं हुआ आपका तो अधिकारी से मिलें, ये हो जाता है तो सिविल में आपको टाइटल सूट करना पड़ेगा, ठीक है, टीएस फाइल करना पड़ेगा और उस व्यक्ति को नोटिस जाएगा कि वो किस आधार पे जो है कब्जा किए हुए, तो जरूर है आपको वापस जरूर मिलेगा अपनी संपत्ति। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं वकील साहब, आपको नमस्कार, आपको बहुत बहुत नमस्कार। आज देश में बहुत ऐसे लोग हैं जो देश आज़ाद होने के पहले से रह रहे हैं, तो किसी को जो है राजा महाराजाओं द्वारा दी गई जमीन है लेकिन वह
के नाम का जो है यहाँ पे बोझ धो रहे हैं, लेकिन उसके कई पीढ़ियां खत्म हो चुके हैं, लेकिन आज तक उनको अधिकार नहीं मिला और उन लोगों को अतिक्रमण के नाम पर जो है सताया जा रहा है। यहाँ पे रोजगार सरकार, केंद्र सरकार, उसको राज्य सरकार ज्ञापन नहीं, 30, 40, 47 साल से जो है उनके कब्जे में जो ज़मीन है अधिकार देना चाहिए। वो ज़मीन कहीं भी होता है। आपका निवेदन है, आपकी अपनी राय। देखिए, ये इसमें हम आपको बता देना चाहते हैं कि वो सारी ज़मीन जो कि 1900 के बाद का जो बंदोबस्ती हुआ अंग्रेज के द्वारा, ठीक है, तो अंग्रेजों के द्वारा जो बंदोबस्ती हुआ मतलब खतियान बनाया गया, तो उस खतियान में अगर जो भी संपत्ति दर्ज है उसका मालिकाना हक आज भी सिविल कोर्ट से जो है आप अपना ले सकते हैं। ठीक है, तो सिविल कोर्ट से जो है आपको वहाँ पे केस फाइल करके आप वो ले सकते हैं। किसी के अंदर में अगर कब्जा है, किसी के नाम से हो गया, मतलब जो भी हो गया है, अगर उससे पहले का जो भी संपत्ति इधर उधर हुआ है उसका एक पुख्ता दस्तावेज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको जो है उस पर केस फाइल करेंगे। अब उसके द्वारा अगर वहाँ पे अंग्रेज का ही खतियान नहीं बना, ठीक है, तो वो चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो सकता है कि आपको और आगे बढ़ना चले, हो सकता है कि आप सिविल से केस हार जाएं तो आगे जो है ऊपरी अदालत में, तो मतलब बहुत तरह की प्रक्रियाएं जो है हो सकती है। लेकिन अगर आपका ये वाला जो खतियान है उसमें संपत्ति दर्ज हुआ है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप संपत्ति जरूर हासिल कर सकते हैं। अगला सवाल है कि सर मेरे पिताजी ने 19 साल पहले एक प्लॉट खरीदा और घर बना के रहते हैं। मेरे पिताजी गैर आदिवासी हैं और जमीन बेचने वाला आदिवासी है। जमीन का बंदोबस्ती पट्टा है और जमीन विक्रेता की जो है निर्वंश मृत्यु हो चुकी है। तो दूसरे बाप के बेटे उस प्लॉट में अपना हक जता रहे हैं। मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे उचित जाए? देखिए, अगर आपने जो है जमीन बेचने वाला आदिवासी है और आपने खरीदा तो सबसे पहले जो है जमीन का जो बंदोबस्ती है वो पट्टा है। तो उसमें जो जमीन का कोई भी दस्तावेज तैयार हुआ कि नहीं हुआ। देखिए, अगर आपके पास कोई भी दस्तावेज नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत होगा, है ना। लेकिन फिर भी आपका 19 साल से कब्जा है और उस पर अगर पक्का घर भी है तो आपके पास एक पुख्ता ये सबूत है कि मतलब जब भी वेरीफाई किया जाएगा तो ये पता चल जाएगा कि बहुत लंबे समय से आप उस पर रह रहे हैं। उस पर आपका जो है उसमें हो सकता है कि उसमें रह रहे होंगे तो आप बिजली कनेक्शन लिए होंगे या कोई कनेक्शन लिए होंगे, तो कब लिए, किस ईस्वी में लिए। अगर वो 12 साल से अधिक हो गया तो ऐसे भी आपको जो है अधिकार एक तरह से लिमिटेशन एक्ट के तहत है अपना मालिकाना हक का। ठीक है, तो इसलिए इस सब में कोई दिक्कत, जब आप उसमें रह रहे हैं तो आपको उतना दिक्कत नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर आपके पास जमीन खरीद का कोई दस्तावेज है, मालती रजिस्ट्री या अन्य कोई दस्तावेज है जो आपने तैयार किया, तो वो अगर है तो आपको जो है अगर कोई दावा करता है तो उस पर आप एक्शन ले सकते हैं। ये कह रहे हैं कि सर हम लोग आज पैसा दिए हैं कैश 7,000 है ना, 7,000 है ना, ये दिए हैं और ये जो है एक तरह से इनका जो है वर्क है, मतलब लिया गया है रजिस्टर एंड दाखिल खारिज। कहीं डुप्लीकेट पेपर देगा तो ऑनलाइन पेमेंट नहीं किए, कैश दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, सबसे पहले तो ये करना एक तरह से सही तरीका नहीं है। अगर कोई लेता है वो भी अपराध है और हम समझते हैं कोई देता है तो वो भी एक अपराध है। लेकिन जो भी है यहाँ पे, अगर जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा अगर वो आपका ऑनलाइन दर्ज हो गया, रजिस्टर में दर्ज हो गया तो वो आपका सही होगा, और डुप्लीकेट होगा तो वो ऑनलाइन में दर्ज नहीं होगा, वहाँ रजिस्टर में जो मेंशन नहीं होगा। ठीक है, सवाल है अगला कि जय हिंद सर एक पैतृक संपत्ति मेरे दादाजी की 1968 में केवाला लिए दादाजी गुजर गए। पिताजी चाचा जी दाखिल खारिज नहीं करवाए। मेरे बड़े अंकल की लड़की उसमें 5 डिसमिल किसी दूसरे पार्टी को बेच दिया। 6 डिसमिल है, नक्शा 15 जो है केवाला 4 कट्ठा जो है 12 धूर का है, जो दूसरी पार्टी ने जमीन लिखाया केवाला जो है कर लिया। उसके पास जो है खाता खेसरा जमाबंदी सब है। अब इसका सुधार कैसे होगा सर? हमारे पास ना खाता ना खेसरा और ना जमाबंदी, मेरे पास केवाला है। जमीन में सबका अपना अपना जो है कब्जा है, कृपा करके जानकारी जरूर दीजिएगा। देखिए, अगर पुराना खतियान भी 6 डिसमिल का ही है ना तो जमीन तब फिर तो कम ही हो गया। 15 डिसमिल का अगर नक्शा है
तो सबसे पहले तो ये सुधार करवाना पड़ेगा कि 15 डिसमिल अगर नक्शा है तो अभी इसमें 6 आया हुआ है, तो उसमें देखना पड़ेगा। तो नक्शा के लिए भी जो है उसका सुधार का प्रक्रिया आपको पहले करना पड़ेगा, ताकि वो वहाँ पे अपडेट हो जाए ना कि खतियान में ज़मीन कम आया। हो सकता है पुराना खतियान में 15 डिसमिल हो ज़मीन, तो पुराना खतियान का ज़मीन और पुराना नक्शा का ज़मीन दोनों बराबर होना चाहिए। तो ये सुधार पहली सुधार हो गया। दूसरा हो गया फिर उसके बाद दाखिल खारिज की प्रक्रिया, ठीक है। तो ये सबसे पहले आपको ये पहले सुधार कराना चाहिए। तो ये सुधार कराने का 2 तरीका होता है। एक तो जिला अधिकारी के थ्रू जो है आप उसको करवा सकते हैं, दूसरा है सिविल न्यायालय से करवा सकते हैं। दोनों प्रक्रिया जो है आप वहाँ पे किसी वकील से बात करेंगे, अपने अनुमंडल में जाएं, किसी वकील से बात करें, वो आपको बता देंगे सारा डिटेल कैसे करना होता है और वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सवाल है कि सर मेरा ज़मीन और मकान किसी जालसाज ने फर्जी आदमी खड़ा कर रजिस्ट्री कराकर दाखिल खारिज भी करा लिया, अब हम क्या करें। देखिए, अगर कोई फर्जी आदमी खड़ा करके वो करा लिया है ना, तो देखिए फर्जी करने वाला का भी कमी नहीं है एक तरह से, ठीक है, लेकिन वहाँ पे अगर खराबी किया तो उसका सिग्नेचर भी होता है। तो आप सबसे पहले दाखिल खारिज के अगेंस्ट जो है DCLR कोर्ट में जो है केस फाइल कर दीजिए। मोटेशन अपील के लिए मोटेशन में की समस्या है, आपको गलत तरीके से दाखिल खारिज किया, इसमें विलम्ब नहीं करना, आपको ये कर लेना। जो प्रोसेस होता है जरूर फॉलो कीजिए, कि नहीं करेंगे तो फिर आगे आप ही को दिक्कत होगा। तो ये पहला प्रोसेस कर लेना आपको कि दाखिल खारिज जो है एक तरह से, और उसके बाद जो है जो रजिस्ट्री कराकर दाखिल खारिज भी करा लिया, तो रजिस्ट्री को रद्द करने के लिए फिर और किसी को ऊपर पावर है नहीं, तो इसलिए वो पावर अब सिविल को है ना। तो इसलिए फिर आपको न्यायालय में ही इसके लिए केस फाइल करना पड़ेगा, इसलिए कि रजिस्ट्री को भी कैंसिल कराना है, ठीक है। तो ये पहले कर लीजिए और फिर उसके बाद जो है रजिस्ट्री को आप चाहें तो डायरेक्टली, अगर रजिस्ट्री रद्द होगा तो ऑटोमेटिक दाखिल खारिज भी रद्द होगा। तो दोनों में से कोई डायरेक्ट सिविल न्यायालय भी जा सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।